जब तक एक विपत्ति हटती नहीं है तब तक संसार में दूसरी विपत्ति आकर खड़ी हो जाती है। प्रचुरा यानी कम नहीं आती है, उसी जैसी नहीं आती है, उससे बड़ी विपत्ति आ जाती है। कहते हैं कैसी आ जाती है, तो कहा जिस प्रकार से रहट होता है उसमें लगता है 2 डिब्बे खाली हो जाएंगे, तब तक दूसरे 2 डिब्बे भरे हुए आ जाते हैं। जैसे साइकिल का पेंडुलम ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसे संसार में समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आदमी ख़त्म होता है, जीते जी समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं और मरने के बाद कोई समस्याएं बचती नहीं है। जीते जी आदमी कहता है मेरे बिना काम नहीं चलेगा, और मरने के बाद कोई काम रुकता नहीं है और अच्छे काम हो जाते हैं। हमें लगता है हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। सिकंदर भी यही सोचता था, मैं नहीं रहूँगा तो दुनिया का क्या होगा, और चप्पे चप्पे में सिकंदर पड़ा हुआ है। हर आदमी तो यही सोचता है मैं नहीं रहूँगा तो घर का काम नहीं चलेगा। महिलाओं को कहो, कहते हम नहीं जाएं तो घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पुरुष कहते हैं हम नहीं जाएं तो व्यापार बिगड़ जाएगा। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि कोई व्यापार नहीं बिगड़ता, तू संसार के व्यापारों के कारण खुद को बिगाड़ता है। क्योंकि लोग सोचते हैं, अमीर कहते हैं गरीब सुखी हैं, गरीब कहते हैं अमीर सुखी हैं, गांव वाला कहता है कि गांव में क्या रखा है, शहर में देखो क्या बढ़िया ज़िंदगी है, और शहर वाला कहता है गांव में देखो क्या सुकून की ज़िंदगी है। शहर वाला हमेशा कहेगा कि गांव में क्या हरियाली है, क्या बढ़िया खेत हैं, खलियान हैं, मेल मिलाप है। लेकिन उससे कहो 1 महीना गांव में रह के आओ तो वो रहने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, और कबहू न सुख संसार में, सब जग देखो छान। क्योंकि वास्तव में दाम बिना निर्धन दुखी। लगता है कि दाम हो जाएंगे तो सुखी हो जाएगा। एक आदमी से हमने कहा मंदिर आया करो, बोले काम ही नहीं है क्या करें, तो मंदिर में मन नहीं लगता है, घर की व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं। मैंने कहा आशीर्वाद है, काम हो जाएगा। पता चला 2-4 साल बाद फिर पहुँचे, फिर नहीं आता था। हमने कहा क्या हुआ, बोले अभी काम इतना है कि टाइम ही नहीं मिलता। आप समझ गए, काम नहीं था तो टाइम नहीं था, और काम इतना है कि टाइम नहीं मिलता है। जब अपन छोटे थे तो कहने लगे वे बहुत पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी, बड़े होके धर्म करेंगे। बड़े होके कहने लगे अभी बच्चे छोटे हैं फिर धर्म करेंगे, और फिर कहने लगे अब नाती पोता है अब कैसे धर्म करेंगे, और आखिरी में कहने लगे बुढ़ापा आ गया अब कैसे धर्म करेंगे। हर संसार के काम चलते हैं। हमारा मन भी देखना, मन हमारा एक कहना चाहिए विकल्पों की फैक्ट्री है, जिसमें माल तैयार होता ही रहता है। कहते हैं दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो 4 नई आती हैं। देखो दुनिया भटक रही है उलझन को सुलझाने में, मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाती है। कि वास्तव में त्याग से, तपस्या से, संतोष से, संयम से, व्रत से हमें क्या शांति मिलती है। लेकिन हमारा जीवन विपरीत चलता है, व्रतों से विपरीत चलता है। यानी आदमी को आनंद किस में आता है? ज़्यादातर नए लोगों से पूछो आनंद किस में आता है? खाने में, घूमने में, फिरने में, बोलने में, मित्रों के पास जाने में, होटल में, क्लब में, मोबाइल में, टेप रिकॉर्ड में, टीवी में, इनमें आनंद आता है। जबकि ये आनंद हमारे विकल्पों को बढ़ाने वाले होते हैं। हमें सब लोग सुखी नज़र आते हैं, क्योंकि आप किसी को देखो तो हंसते हुए चेहरे मिलते हैं। सुबह सुबह लोग इतने बढ़िया फ्रेश होकर निकलते हैं कि लगता है इनसे अच्छा कोई सुखी नहीं होगा। जरा सा उनका घाव उघाड़ कर देखो, किसी से पूछ कर देखो कैसे हो, बोले मज़े में, भगवान की कृपा है। और 10 मिनट पास में बैठो और फिर पूछ के देखो कौन कैसा है। कई बार मुझे लोग मिलते हैं, वाकई में मुझे लगता है लोग कैसे जी रहे हैं। माने ज़िंदगी में भी जिन्हें ज़िंदगी मिली है उन्हें जीने का सलीका नहीं मिला, यानी जिन्हें सुख सुविधाएं मिली हैं उन्हें बुद्धि नहीं मिली इस प्रकार की,
और जिन्हें थोड़ी बहुत बुद्धि मिली है, उन्हें सलीका, उनके जीने का स्तर बेचारा इतना टेंशन है इस समय में। मुझे कभी कभी लगता है पंचम काल इसीलिए कहा है, पंचम काल महादुखदाई, धर्म कर्म भूले सब भाई, कि आज आपको विदेह में पता है एक बार भोजन खाना पड़ता है, खाने का भी दुख नहीं, और सारी व्यवस्थाएं चौथे काल जैसी, इसलिए संगनन आदि सब अच्छा है। अपन तो अतिहीन तो संगनन है, क्या करोगे, बीमारियां का घर है, अजायब घर है, बीमारी और परेशानी दोनों का। लेकिन फिर भी हमें लगता है भगवान सब तो सुखी हैं, हम ही दुखी क्यों हैं। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। एक दिन एक भिखारी आया राजा के दरबार में और भिक्षा का कटोरा लिया था। राजा से बोला मेरा भिक्षा का कटोरा भर दो। राजा ने कहा अरे इतना दरिद्री है तू, फटे हाल है, इस तरह से है, और तू बोल तो, और कटोरा भर भीख क्या मांग रहा है, बोल जितना ले ले। उसने कहा मेरे तो कटोरे ही भर में काम चल जाएगा। तो राजा ने कहा भर दो इसका कटोरा। कहने लगे राजन एक शर्त है, पहले सुन लेना, क्योंकि भिखारियों की भी आजकल शर्त होने लगी। उसने कहा एक शर्त है, आज आप भिखारी को खाना दो, खाना नहीं लेता, बोलता पैसे दो, क्योंकि उनका भी अपना स्टैंडर्ड हो गया। आजकल 1 रुपया दो तो वो फेंक के चला जाएगा, तुम्हारे मुंह पे मार के चले जाए। और भिखारी भी देखता है कि तुम कहाँ दोगे, तो वो सड़क में ही पकड़ता है, किसी मेहमानों के साथ होते हो बीच मार्केट में पकड़ लेता है कि अब तुम्हारी इज्जत दाव पर, अब तो देना ही पड़ेगा। तो भिखारी भी, अब राजा ने कह दिया था कटोरा तो भर दूंगा, क्या बात है कटोरा कोई खाली जाएगा क्या। तो बोला राजन एक शर्त है, तभी भरना, नहीं तो रहने देना। मैं सोच लूँगा कि एक राज के यहाँ से भिखारी वापस चला गया, खाली कटोरा लिए चला गया। तो राजा बोला बता शर्त क्या है। कहने लगे राजा कटोरा पूरा भर देना। राजा ने कहा भर देंगे। और अपने अहंकार में आके राजा ने सेवकों को, भंडारी को आदेश दिया कि इसका कटोरा हीरा से भर दो। हीरे डाले गए, हीरे खत्म हो गए, जो डाला वही उसके कटोरे में जाते ही समाप्त हो जाता था। हीरे डाले, मोती डाले, पन्ना डाला, सोना डाला, और लास्ट में तो ये नौबत आ गई कि कपड़े डालो, खाना डालो, जो भी सामान था राजघराने का सब कुछ डाल दिया, और जो जाता था वही सामान कटोरे में जाते ही समाप्त हो जाता था। अब तो राजा को भी विकल्प हो गया, पूरा जो जनता आई वही ठहर के रह गई कि राजा का कटोरा नहीं भर पा रहा, राजा एक कटोरा भिक्षा नहीं दे पा रहा है। और वो भिखारी भी यही कहता राजन मैंने पहले ही कहा था मेरा कटोरा भर देना, जरा भी खाली रहा तो मैं लेकर नहीं जाऊंगा। कहते हैं शाम तक पूरा नगर इकट्ठा हो गया, लेकिन कटोरा नहीं भरा, भीड़ बढ़ती चली गई। और शाम होते होते राजा ने कहा, क्योंकि आज तक राजा किसी बड़े राजा से भी नहीं हारा था, लेकिन आज अफसोस था, राजा ने शाम होते होते घुटने टेक दिए। आज एक राजा भिखारी से हार गया था, और राजा बोला कि चल मैं हार गया, मैं तेरा कटोरा नहीं भर पाता हूँ, लेकिन कम से कम तू ये तो बता दे कि किस जादू का कटोरा है कि भरने का नाम ही नहीं लेता है। कुछ भी डाल देता हूँ भरता नहीं। उसने कहा कि ये मानव मन का कटोरा है, कभी भरता ही नहीं है। कुछ भी डाल दो, कहीं भी ले जाओ, कुछ भी पाले, सब जीवन के दांव लगाकर ये कुछ पा लेता है, पद पा लेता है। आपको पता है हम बीमारियों के पास, हम विकल्पों के पास खुद जाते हैं, विकल्प हमारे पास थोड़ी चढ़ कर आते हैं, हम उन्हें ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, विकल्पों के काम हम करते हैं। आज घर में इतना खाना है कि पूरे जीवन भर आराम से खाओ तो खा सकते हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे या लोग मेरे बारे में क्या कहें, बड़ी दिक्कत है। वरना गांव में आप लोग पुराने शहर में रह रहे थे तो दिक्कत थी क्या? कोई दिक्कत नहीं थी। आपके बुजुर्गों ने जीवन पे सारी कमाई दांव पे लगाकर वो मकान बनवाए होंगे कि हमारे बच्चे इन मकानों में आराम से रहेंगे। लेकिन तुम कहते लोग क्या कहेंगे, हम पुरानी जगह रहेंगे तो नए नए फ्लैटों में आ गए। फ्लैटों में सोचा न छत तुम्हारी है न ज़मीन तुम्हारी है, बीच में लटके रहो माचिस की तिल्ली के समान।
कि पता नहीं किस दिन लिफ्ट खराब हो जाए और तुम ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह जाओ। फिर भी लोग कहते हैं नहीं लिफ्ट रहेंगे तो फ्लैटों में ही रहेंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है गाड़ी रखने की सुविधा हो गई, पार्किंग की सुविधा हो गई। अरे ये पार्किंग क्या करोगे, गाड़ी खड़ी रहेगी तुम चले जाओगे, इन फ्लैटों का क्या करोगे, रजिस्ट्री रहेगी लेकिन तुम विदा हो जाओगे। तो कहते हैं उसने कहा मानव मन का कटोरा है और राजन जगत के पदार्थ तो सीमित हैं और मन असीमित है, इसकी आकांक्षाएं असीमित हैं, कभी भरती नहीं, किसी चीज़ से नहीं भरती हैं। कोई पद पा लेता है, पद क्यों पा लेता है, सोचता है पद पालूंगा तो विशेष हो जाऊंगा, लोगों का आकर्षण का केंद्र हो जाऊंगा। अरे ऐसा काम तो पागल भी करता है, कोई बड़ी बात है तुमने कर ली तो। पागल भी देखना, पागल हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, बूढ़ा आदमी वैसे नहीं बोलेगा, लेकिन कोई आएगा तो घर में उसको लगता था ना कि मेरी इतनी पूछ थी, अब कोई पूछ ही नहीं रहा, तो वो चाहे खांसे लेकिन उसको लगेगा मैं घर में हूँ। आपने देखा बच्चे वैसे शैतानी नहीं करते, लेकिन कोई आपका मेहमान आ जाए तो बच्चे जरूर कुछ उठापटक करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं मैं हूँ घर में, पता चलना चाहिए ना। ऐसे ही हमें बीमारी है संसार में कि हम कुछ हो के जाएं। अरे कुछ भी कर लो कुछ नहीं हो पाओगे, और जिस दिन ना कुछ का भाव आ जाएगा उसी दिन बहुत कुछ हो जाओगे, क्योंकि जो अशेष हैं वही विशेष हैं। जो यहाँ अशेष हो जाते हैं वो 3 लोक के नाथ हो जाते हैं। जो यहाँ पर जिनकी आकांक्षाएं, वासनाएं, कसाएं, पाप समाप्त हो जाते हैं वो 3 लोक के जगत पूज्य हो जाते हैं। चक्की की तरह हालत है, चक्की मुंह फाड़े रहती है, इसलिए जो डालो वही झाड़ झाड़ के निकाल लिया जाता है, और मूर्ति मौन हो जाती है तो आप आकर चढ़ा देते हो इसके सामने, क्योंकि कहते हैं मूर्ति भले मौन है लेकिन बहुत कुछ शिक्षा देती है हमें कि यदि तुम जग से थक गए हो तो ऐसे हो जाओ, और वरना कहीं सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बार एक आदमी आया भगवान से बोला सब तो सुखी हैं, सब तो सुबह सुबह मुस्कुराते हुए चेहरे दिखते हैं, मैं ही एक दुनिया में दुखी हूँ। एक अपोल कल्पना है, कहते हैं भगवान ने कहा आ जाना इस तारीख पर अपने दुख की गठरी ले आना। उसने कही किसी के सिर पे तो गठरी नहीं, मेरी तो इतनी दुखों की गठरी है कि उठाई भी नहीं जाती है। उनने कहा उस तारीख को आ जाना और वहाँ पर आकर तुम्हारे दुख बदल लेना, तुम्हें जिसके सुख चाहिए वो ले लेना। पता चला नियत समय पर वो उस हॉल में पहुंचा और पूरे गांव के लोग थे, सबके सिरों पर गठरी थी, बड़ी बड़ी गठरियाँ थीं। देखने में वो सबकी गठरियाँ और बड़ी बड़ी लगी। कहते हैं परमात्मा ने कहा कि गठरियाँ अपनी अपनी खूंटियों पर टांग दो, और थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि क्या बात है, एक जना भी तो बिना गठरी के नहीं आया। मैंने कहा था दुखी लोग आ जाना, यहाँ तो दुखी सुखी जो दिख रहे हैं वो सब गठरियाँ लाए हैं। क्या बात है तुम लोग इतनी गठरियाँ सब ले आए, कोई भी सुखी नहीं है क्या? सब ने कहा जी हमारे अपने अपने दुखी इतने हैं कि वो बर्दाश्त से बाहर हैं, हमें तो वो सुखी दिख रहा है, वो सुखी दिख रहा है, इसलिए हम तो गठरियाँ बदलने आए। कहते हैं परमात्मा ने कहा बदल लो। लोगों की गर्दन झुक गई, एक ने भी बदली नहीं, अपनी अपनी गठरी उठाकर ऐसे भाग गए कि कोई उठा नहीं ले अपनी गठरी। क्यों भाग गए, आपने कभी विचार किया? उनने कही सभी दुखी हैं तो अपनी गठरी ले लो, कम से कम परिचित तो हैं दुख से, परिचित तो हैं उस दुख से। अपने दुख हैं, अपन को पता है यही बच्चा है, यही माँ है, यही पत्नी है, इसके दुख हैं, इससे तो निपट लेंगे, लेकिन निपट नहीं पाओगे कभी। क्योंकि कहा है कबहू जाए नरक स्थिति पुंजे, छेदन वेदन वारे, कबू पशु पर आए, कहाँ है बदबंधन दुखकारी। कहते हैं कभी नरक में जाता है, सोच कर देखना नरक किससे कहते हैं, एक क्षण जहाँ नहीं रहना चाहे लेकिन रहना पड़े। और ऐसे नरकों में हम कितनी बार रहकर आए हैं। राजा मरकर कीड़ा होवे, कीड़ा सुर पद पावे, कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे। कितने प्रथमान योग में अपन ने पढ़ा है। बड़े बड़े राजाओं के बारे में मुनिराज ने कह दिया तो तुम यहाँ से मरकर भिष्टा में कीड़ा होगे।
और तुम्हारे जाते टाइम गंदगी आ जाएगी मुख में। जो जो उन्होंने बताया था, कितने उपाय किए लेकिन नहीं बचा। तो अपने बच्चे से पहले ही उसने कह दिया था कि मैं यदि इस रंग का कीड़ा हूँ तो तू मुझे मार देना। वो कीड़ा तो हुआ, लेकिन बेटा जैसे मारने जाता था वो गंदगी में छुप जाता था। उसने बेटे ने मुनिराज से पूछा कि मुनिराज क्या बात है, पिताजी तो कह गए थे मुझे मार देना, अब मारता हूँ तो वो बार बार छुप जाते हैं, मैं मार ही नहीं पा रहा हूँ। मुनिराज बोले यो यत्न सन्नासे सतत्र कुरते रतिम, जो जहाँ रहता है वहीं राग करने लगता है। हमें ध्यान रखना, हमें कोई पर्याय चतुर्गति में नहीं जाना है। बड़ी अच्छी बात कही है विसापहार में कि परमात्मा आप निरभिमानी हो, आप तो दरिद्री से दरिद्री को भी आदर भाव से देखते हो, क्योंकि आप बताते हो कि एक जीव आत्मा में, एक इंद्री में भी परमात्मा बनने की शक्ति है, उसका भी घात मत करना, क्योंकि नहीं तो परमात्मा का घात कर दोगे। जब सिद्ध शिला में मिलोगे तो क्या विचार आएगा कि मैंने एक सिद्धात्मा का घात कर दिया। लेकिन घर में रहते हुए, आपकी भूमिका में रहते हुए नहीं कर सकते हो। कम से कम ये भाव तो आओ, इंसान तो इंसान से भी इतना बुरा बोल देता है कि दिल छलनी हो जाता है, आदमी मर जाता है, लेकिन घाव सूखता नहीं। अपन बोलते ही कटु हैं। किसी से प्यार से बोलने में तो अपन को आपस सी पड़ती है, बोलें कैसे, जबकि हमें जीवन में आनंद उठाना चाहिए। जीवन में कभी कोई ऐसे बोल नहीं हो हमें लगता है नरक गति में दुख है, स्वर्ग गति में तो सुख है। अरे भले 32 रानियाँ हो और 32 महल हो, यहाँ कौन कुछ सुखी दिखता है, वहाँ और ज़्यादा दुख हैं। आपको पता है शारीरिक आदि दुख तो नरक गति में, मानसिक दुख भी नरक गति में, वाचनिक दुख भी है, द्रव्य क्षेत्र आदि के दुख भी है वहाँ, लेकिन स्वर्ग गति में सब कुछ होते हुए भी सबसे ज़्यादा मानसिक दुख स्वर्ग गति में। क्योंकि एक इंद्र तो क्या है, बैठा है, और दूसरा वाहन बना है, कितना संक्लेश है। लेकिन संक्लेश भी कभी कभी सम्यक दर्शन में संक्लेश है ना, दुख से यदि दुखी हो गए हो तो एक बार उस रास्ते पे चले जाओ जिस रास्ते पे परमात्मा गए हैं, संयम के रास्ते पे चले जाओ। बड़ी अच्छी बात कही है भगवान, आपने तो एक ही रास्ता देखा है और संसारी प्राणियों ने तो 4 रास्ते देखे हैं। 4 रास्ते हैं ना, चतुर्गति के रास्ते देखें। हमें 4 नहीं चाहिए, हमें तो एक ही चाहिए। हमें 4 ज्ञान भी नहीं चाहिए, हमें तो एक ही ज्ञान चाहिए। एक ज्ञान कौन सा चाहिए, वो केवल ज्ञान चाहिए। 4 ज्ञान भले ही हो जाएं, हालांकि मना पर्याय ज्ञान तो संयमियों को ही होगा, हमें आपको नहीं हो सकता है। लेकिन परमात्मा से कोशिश करना है कि जो हमारा वर्तमान का ज्ञान है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान सब जीवों को होता है, लेकिन परमात्मा मेरा ज्ञान निरावरण हो। निगोदिया का भी निरावरण है, क्योंकि उतने से ज्ञान पर क्या आवरण होगा। हमारा और आपका भी ज्ञान हो तो सिद्धों की तरह हो, अरिहंतों की तरह हो, कि ज्ञान पर कोई आवरण नहीं हो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी से कम 24 घंटे में से 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट एक शास्त्र लगा कर रखो। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। लेकिन पढ़ो भी कैसे, जो पढ़ो उसे गढ़ो, तोता जैसी राम राम नहीं पढ़ो। क्योंकि एक डॉक्टर, एक बेटा डॉक्टर बन गया तो उसके पिताजी ने कहा मैं थोड़े दिन तीर्थ यात्रा पे जाके आता हूँ, पेशेंट आए तो तू निपटा देना। एक पेशेंट आया और बेटा ने ऐसा इलाज किया कि सालों से पिताजी इलाज कर रहे थे, वो पूरा ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसने इलाज किया तो 8-15 दिन में ही बीमारी ठीक हो गई। पिताजी आए तो बेटा ने बोला पिताजी हमने उसकी बीमारी ठीक कर दी, आप इतने दिन से कर रहे थे, मैंने तो पूरा ठीक कर दिया, अब उसे आने की भी ज़रूरत नहीं। पिताजी ने माथा ठोक लिया, बोले पागल है, ठीक तो मैं भी कर सकता था लेकिन करना नहीं था, क्योंकि उसी से तो तू डॉक्टर बना था और तेरा भाई भी उसी पे डॉक्टर बन जाता, क्योंकि उसकी बीमारी चलती रहती तो
घर का काम आसानी से चलता, अब तूने ठीक कर दिया, अब क्या करेंगे। अब आप सोच के देखो, कोई डॉक्टर क्या चाहता है, डॉक्टर का सीजन कब चलता है, जब लोग बीमार पड़े। वकीलों का कब चलता है, जब उनका धंधा कब चलेगा, जब लोग झगड़ा करें। लेकिन हमें ऐसे वकीलों और डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें तो उस अदालत में जाना है जहाँ कर्मों का एक एक हिसाब हमें पता हो कि हम क्या करेंगे तो हमें क्या भोगना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, हम कर्मों की अदालत में, क्योंकि यहाँ चप्पे चप्पे में सिकंदर पड़ा है। यहाँ किस सिकंदर की बात करते हो। हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। कितने सम्राट मर गए इसी चक्कर में कि कुछ पा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। आपको पता है, पा लेंगे सुखी हो जाएंगे, उसके चक्कर में मर और जाते हैं, पाते तो कुछ नहीं। यहाँ पा लो तब भी क्या मिलता है, जन्म के साथ मृत्यु लगी है, जवानी के साथ बुढ़ापा लगा है, सुख के साथ दुख लगा है, सम्मान के साथ अपमान लगा है, हंसी के साथ क्या विषाद लगा है। यहाँ कौन सुखी रहता है। सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे हैं, सभी हंसते हुए मिलते हैं जब तक 4 पैसे हैं। गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं, गरीबी में न कोई पूछेगा कि आप कैसे हैं। वो दरिद्री हो जाना, बड़ी अच्छी बात कही कि मैं दरिद्री होकर दरिद्री भी हो जाऊं, लेकिन भगवान तुम्हारे चरणों का दास बना रहूं, मेरी लगन तुम्हारे चरणों में रहे। मैं ऐसा चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहता हूं जो आपसे दूर हो जाऊं, क्योंकि उसे पता है सम्यक दृष्टि एक एक चीज का इलाज नहीं करता है, वो वृत्ति का इलाज करा देता है। सम्यक दृष्टि की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि दुख में भी सुख दिखने लगता है। और वरना किसी के साथ जुल्म भले कर लो, जुआरी से यदि रखोगे दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। एक बार की बात, एक बाबा जी के एक पोता बीमार हो गया था, क्योंकि बाबा जी के 7 बेटे थे और 7 मर गए। बिल्कुल सत्य घटना बता रही, हजारीबाग में माणिक चंद जी अजमेरा है, उनके हमारे देखते देखते 7 बहनें थी, 7 बेटों थे। और दुख तो जब हुआ जब उनका सुमेर भैया करके थे, आसाम शादी हुई थी उनकी, और उन्हें कैंसर हो गया था। सबसे पहले कैंसर आज से 40 साल पहले, 40-45 साल पहले उन्हीं को सुना था पहली बार कि इनको एक गांठ हुई थी और वो ठीक नहीं हुई। ध्यान रखना, सोचो जिसकी 7 बहनें ऐसी हो और बहू भी ऐसी हो जाए। लेकिन कभी कभी होता है कि आदमी ठोकर से संभल जाता है, कभी ठोकर से और गिर जाता है। उनकी पत्नी ने अपने जीवन को इतना बदल दिया है, पूरा अध्यात्म बना दिया है। और अपन कहो तो यही कहती हैं कि बंधन तो कल टूटने थे, आज टूट गए, जागृति का अवस्था मिला ये, तो इसको पूरा उपयोग करेंगे। तो ध्यान रखना, कभी कभी लोग विषाद में, तो एक सेठ जी के 7 बेटे मर गए और आखिरी में जाकर एक ही पोता था, और बच्चे तो तुरंत तुरंत शादी के बाद मर गए। 2 लड़के तो शादी भी नहीं हुई थी तभी ख़त्म हो गए, लेकिन एक पोता था। पोता के सहारे दादाजी जी रहे थे, लेकिन अचानक पोते को भी ऐसी बीमारी हो गई। बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, बहुत तड़पे, बहुत रोए, लेकिन पोते को बचा नहीं पाए और पोते अभी एक दिन काल कवलित हो गया। दादाजी के देखते देखते उसकी भी अंतिम सांसें चल रही थी और सांसों की लड़ी टूट गई। बाबा जी बहुत रोए, बहुत रोए। उन्होंने पंडितों से, ओझों से कहा कि मेरे बेटे को, मेरे पोते को एक बार दिखा दो। उसको राजा बाबू कहते थे, और कहते हैं कि एक पंडित ने कहा कि मैं मिला दूंगा। भले ही कपोल कल्पना हो सकती है, लेकिन सोच कर देखना ऐसा होता है। कहते हैं, उन्होंने कहा मिला देंगे, और कहते हैं 13वीं के दिन उन्होंने कहा शमशान में आ जाना, तुम्हारा पोता वहीं मिल जाएगा। और वो शमशान में गया सेठ, और कहने लगा राजा बाबू, राजा बाबू। 3-4 आवाज़ें दी तो कोई आवाज़ नहीं आई। उसने कहा पंडित मौलाने भी झूठ बोलते हैं, उन्होंने कहा था यहीं मिल जाएगा, मेरा राजा बाबू तो जवाब ही नहीं दे रहा है।
उधर से एक हंसी आई और कहने लगी, क्या कहा? तो उसने कहा, मैं तो अपना राजा बाबू ढूंढ रहा हूँ। वो कहने लगा, यहाँ चप्पे चप्पे में राजा बाबू पड़े हैं, तू किस राजा बाबू की बात करता? उसने कहा, मैं अपने पोते, प्यारे से पोते को मिलना चाहता हूँ। उसने कहा, जवान खींच लूँगा यदि तूने प्यारा सा पोता कहा तो। तुझे पता है मैं प्यारा सा पोता तेरा इसलिए बनकर आया था कि तू याद कर, तूने मेरे 7 बेटे मरवा दिए थे और मुझ बुढ़ापे को, मुझ बुढ़े को अकेला तड़पने को लिए छोड़ दिया था। तुझे पता है तूने अगले जन्म में कैसे कर्म किए थे? और मैं बूढ़ा बाप उन बच्चों के लिए रोता रहा और मैंने संकल्प किया था कि तुझे एहसास दिलाऊंगा कि किसी के मरने का क्या दुख होता है। मेरे जो बेटे मरे थे, हम तेरे बेटे हुए 7 वो, और मैं बुढ़ा बाप अपने बच्चों के लिए रो रो के मरा था। इसलिए तेरे प्यारे से पोते के रूप में आया कि अब तू जीते जी चैन से नहीं जी सकेगा, तू तड़फ तड़फ कर मरेगा। तुझे एहसास होगा कि कैसे मारा जाता है, कैसे किसी का दुख होता है। और जो तेरे 7 बेटे थे वो आज तेरी बहुएं और तेरी पत्नी के रूप में हैं, जो तड़फ रहे हैं, जान रहे हैं कि कैसा दुख होता है। तो ध्यान रखना, हम कभी भी कोई कर्म ऐसे नहीं बांधे, इस भव में नहीं तो अगले भव में, और अगले भव में नहीं तो और 2-4 भव में, जो हमें रो रो कर भी नहीं छूटे। हम किसी से ऐसा शब्द नहीं बोलें, क्योंकि ये आपत्तियां तो चक्रवर्ती ब्याज की तरह पुण्य भी बढ़ता है और पाप भी बढ़ता है। यदि पुण्य को बढ़ाना है तो अपने अंदर विशुद्ध परिणाम लाओ। विशुद्ध परिणाम का मतलब ये नहीं खूब व्रत उपवास करो, जितना हो सके उतना करो, नहीं करो तो कम से कम श्रद्धान अच्छा रखो कि हमें किसी से गलत नहीं बोलना, हमें किसी के साथ ऐसा किसी का हक नहीं छीनना। ए रब किसी की छीन कर मुझको खुशी ना दे, ए रब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, और जो जिंदगी हो किसी पर बोझ ऐसी जिंदगी न दे। भगवान मेरे घी के कनस्तर मत भरना, किसी के तेल को चुरा कर, यानी किसी की खुशी लेकर छीन कर मुझे घर में खुशियाँ मत देना। हो सके सबके घर में चिराग जलाकर मेरे घर में छोटा सा टिमटिमाता दिया भी जले तो दुआओं का दिया भी ऊपर ले जाता है। हम कभी घबराए नहीं कि हम मोक्ष कैसे जाएंगे। अरे एक एक कदम भी चलेंगे, छोटा सा दिया श्रद्धान का, जो हमारे पास संगनन है, शक्ति है, उसका छोटा सा दिया 2 हाथ चलोगे, 4 हाथ चलोगे, उसके बाद और 4 हाथ का दिखाएगा। ऐसे करते करते हमें मोक्ष मंजिल तक पहुंचाएगा वो सम्यक दर्शन का दिया। तो दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई। तो हमें आदर्शों के मार्ग पर चलना है, और भले हमें छोटा सा शक्ति मिली है, उस शक्ति का सदुपयोग करना है ताकि अगले जन्म में विशाल शक्ति मिले, विशाल ज्ञान मिले, और हमारा ज्ञान केवल ज्ञान में परिवर्तित हो, हमारा ये क्षणभंगुर सुख शाश्वत सुख में परिवर्तित हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान।